आज है 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर मध्य रेलवे ने युवाओं को सुनहरा मौका देते हुए 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास, न्यूनतम 50% अंक और ITI प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवार 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी, जो 10वीं और ITI के अंकों के औसत पर बनेगी। आवेदन RRC प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकेगा। प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अब इजरायली तकनीक अपनाने जा रही है। उद्यान विभाग के 3 अधिकारियों का दल इजराइल भेजा गया है, जो वायु की जलवायु और तकनीक का अध्ययन कर रहा है। इस तकनीक में सोलर पैनलों को फसलों के साथ जोड़कर भूमि का दोहरा उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की बचत और उपज दोनों बढ़ती है। अध्ययन दल की वापसी के बाद किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मिर्जापुर में एवोकाडो की खेती की तैयारी भी की जा रही है, जिसके पौधे इजराइल से लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए 12 नए क्षेत्रों को शामिल किया है। अब मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी और ब्यूटी वेलनेस जैसे क्षेत्रों के कारीगरों को भी टूल किट और प्रशिक्षण मिलेगा। लखनऊ में विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश बीमारू राज्य से विकास का इंजन बन चुका है। इस मौके पर SME क्षेत्र को 1.32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया और 12,000 कारीगरों को टूल किट प्रदान की गई। एक्सपो 19 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए विशेष तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों को भाषा प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कौशल विकास का अवसर मिलेगा। विदेश पहुंचने पर दूतावास की मदद से लोकल गार्जियन और 24 घंटे कॉल सेंटर सुविधा दी जाएगी। सरकार फिक्की, एसोचैम और CII जैसे संगठनों से साझेदारी करेगी। पिछले साल 5,978 श्रमिकों को इजराइल भेजा गया था, जिन्होंने 1,400 करोड़ रुपए घर भेजे। इस वर्ष 25,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार, 3 लाख को देश में नौकरी और 4 लाख को करियर काउंसलिंग देने का लक्ष्य है। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि 5 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। इसे किसी भी आधार सेवा केंद्र पर निःशुल्क कराया जा सकता है। अपडेट न कराने पर आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के नामांकन में फिंगरप्रिंट और आइरिस की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए 5 साल पूरे होने पर फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करना जरूरी है। 7 साल की उम्र के बाद अपडेट कराने पर 100 रुपये शुल्क लगेगा। आधार स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट या M-आधार ऐप से चेक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में निवेश को नया आयाम देते हुए 3500 करोड़ रुपए से अधिक की 2 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। RP संजीव गोयका ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में 3 गीगावाट का सोलर सेल व इंटीग्रेटेड सोलर इकोसिस्टम हब स्थापित करेगा, जिसमें अत्याधुनिक टॉप कैम वायरिंग, हॉर्नेस और सेंसर यूनिट लगाएगी। दोनों प्रोजेक्ट से 7,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सीएम योगी की निवेश फ्रेंडली नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने यूपी को वैश्विक कंपनियों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। उत्तर प्रदेश में PM सूर्य घर योजना के तहत तेजी से रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। फरवरी 2024 से 10 सितंबर 2025 तक 789.85 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ है। इससे 1,580 हेक्टेयर जमीन की बचत हुई, जो खेती में उपयोग होने पर किसानों को 278 करोड़ रुपए की आय देती। यूपी नेडा की रिपोर्ट बताती है कि सोलर पैनल से बिजली उत्पादन के साथ भूमि और आय संरक्षण भी संभव हुआ है। पूरे देश में 5,715.7 मेगावाट RTS से 11,431 हेक्टेयर जमीन बचाई गई।
जिसकी फसलों की कीमत करीब 2015 करोड़ रुपए आकी गई। हरदोई के बेनीगंज नगर पंचायत में आयोजित विचार गोष्ठी में बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया गया है। अब स्ट्रीट वेंडरों को पहले चरण में 15,000, दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 तक का ऋण मिलेगा। समय पर लोन चुकाने वालों को ब्याज में 7% की छूट दी जाएगी। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2000 ट्रांजैक्शन पर 100 रुपये की मासिक बचत होगी। वेंडरों को पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, श्रमयोगी मानधन, मातृ वंदना व जननी सुरक्षा जैसी 8 योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 44 एएसपी अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें संभल के चर्चित एएसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल है। उन्हें चंदौसी से हटाकर फिरोजाबाद भेजा गया है। इस पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अनुज चौधरी के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हालात खराब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन देर से ही सही, सरकार का कदम सही है। बर्क ने कहा कि इस फैसले से संभल के लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने उन्हें पहलवान कहकर सराहा था। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद गहराया है। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला पूर्वव्यापी न हो, क्योंकि इससे यूपी के 1.5 लाख और देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। संगठन ने स्पष्ट किया है कि 2017 का संशोधन केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू था। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखे और भ्रम की स्थिति दूर करे। दीपावली के बाद मिलेगा यूपी को जेवर एयरपोर्ट का तोहफा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30 अक्टूबर को उद्घाटित होगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में बन रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर है और एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर उड़ान संचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में जेवर से 10 शहरों को जोड़ा जाएगा। लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स दरों में कमी आम जनता के लिए दीपावली का तोहफा है। अब 12% और 28% स्लैब खत्म कर केवल 5% और 18% टैक्स लगेगा। दूध, दही, पनीर, साइकिल, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान और घरेलू सामान पर 0% या 5% जीएसटी होगा। वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। किसानों के ट्रैक्टर, कीटनाशक उपकरण भी सस्ते होंगे। वहीं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म और दवाइयों, ऑक्सीजन व जांच किट पर टैक्स घटने से इलाज भी सस्ता होगा। सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से राहत नहीं मिल पाएगी। शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड हेरफेर मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ नई धाराएं 467, 471 और 201 जोड़ दी है। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 20 सितंबर को सीतापुर जेल से तलब किया है। इन धाराओं में जमानत जरूरी होगी, अन्यथा उनकी रिहाई अटक जाएगी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि ये धाराएं गंभीर अपराधों से जुड़ी है, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इससे आजम खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, 2027 में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा दावा किया है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बेरोजगारी, किसान, महंगाई और संविधान बचाने को चुनावी मुद्दा बताया। प्रसाद ने कहा कि 2024 में यूपी की जनता ने भाजपा को कड़ा जवाब दिया था और यही जनता 2027 में भी सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने योगी सरकार को बर्बादी का प्रतीक बताते हुए इसे हटाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन अब इसका सिलसिला थमने वाला है।
मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर को पश्चिम यूपी में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 19 से 23 सितंबर तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।